अच्छा, आज मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसी केस में, जिसमें उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दफ़ा, सेक्रेटरी दाखिला काम नहीं कर सकते तो अपने ओहदे छोड़ दें। कुछ दिनों में फिर नया वज़ीर आज़म यहाँ पर खड़ा होगा और केस की आज 24वीं समाअत है। 2022 की दरख्वास्त दायर है, इस पर कमीशन भी बनाया गया था। दहशत गर्दी तो छोड़ें, इन तलबा के ख़िलाफ़ तो मनशियात, कत्ल, चोरी समेत कोई केस रजिस्टर नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है जी वो कमीशन की रिपोर्ट, और इसमें इन तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल मौजूद है जो 64 के करीब स्टूडेंट्स हैं। ये गायब हैं। केस चल रहा है 2022 से, और उस वक्त भी जब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे तो उनके साथ हम क्या डिस्कशन करते थे, ज़रा कुछ क्लिप्स देख लीजिए। मेरे मतहत जो एजेंसीज़ हैं, मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ। उनके पास अगर कोई बंदा किसी जगह पे भी पड़ा है और वो मिसिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत, हिम्मत, समझ दी है, मैं उसके मुताबिक उस बंदे को जो है वो बिल्कुल बाजियाब कराऊँगा। इसमें है 4 फरीक। हुकूमत है, अस्करी, प्राइवेट एजेंसीज़ कह लें, या चलें आप एक लफ्ज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट कह लें। तीसरा जुडिशरी है, और चौथा जो है वो मिसिंग पर्सन या उनके लवाहकीन है। ये चारों फरीक आमने सामने बैठ के जो मुनाफकत है ना, उसको एक तरफ रख के सच्ची बात करें। इस मसले का हल एक मीटिंग में निकल सकता है। तो उसके बाद फिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी, और कमेटी में उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल कर दिया। और फिर उस कमेटी में जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे वो आमने सामने बैठ के बात करते थे, और उस कमेटी ने मेरे समेत कुछ और भी जो लोग हैं उनको बुलाया, और इसकी कमेटी की जो सरबराही थी वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सौंपी गई। तो उसकी अब एविडेंस क्या है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ज़ुबानी सुन लें। 8 सितंबर 2022 को आप कोयटा गए थे, वहाँ पे कुछ मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ ने जो धरना दिया हुआ था, आपने वादा किया, उनसे एक लिस्ट ली और धरना उनका ख़त्म करवाया। उसके बाद उस लिस्ट में एक ताबिश बलोच नामी जो शायर था, उसको एक मैं क्या कहूँ, एक मुकाबले में उसको मार दिया गया। कोई इनकाउंटर हुआ या कोई मामला हुआ, वो प्योरली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूबाई मसला है। वज़ीर दाखिला को, मुझे और हमारे शाज़िया मरी साहिबा को वहाँ से फिर ज्वाइन किया आगा हसन साहब ने। उनको वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप जाएँ और उनके साथ बैठें। हमने उनसे तवील गुफ्तगू की और उनको जो मसाइल थे वो समझे और ला के हमने काबीना के सामने भी रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के मामले में प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर रखी हैं। उसमें भी हमने कहा कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं। आपसे भी इंटरेक्शन हुआ, मोहतरमा जंजुआ साहिबा से भी, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब से, स्टेक होल्डर्स की भी बात सुनी, जिनके लवाहकीन हैं लापता अफराद के, उनसे भी सुना। अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ लिया, पार्शली, कुछ कोई 1 महीने 1.5 का तातुल था, आपके सामने थी कुछ चीज़ें। अब दोबारा उसको जब शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन हम दोनों फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके इसका हल तजवीज़ करेंगे हम वफाकी हुकूमत को। अच्छा, और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया इसी केस में, और वहाँ पर फिर उन्होंने कुछ यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो यकीन दहानी जो है वो पूरी नहीं हुई। उसमें क्योंकि एक पंजाब से एक जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से मुदस्सर नारो साहब, उनका भी जिक्र आ गया था। लेकिन ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आपको बात बताई है ना कि स्टेक होल्डर्स को आमने सामने बिठाया, तो स्टेक होल्डर्स ने इनको सिर्फ 50 मिसिंग पर्सनस की लिस्ट दी, और वो लिस्ट मेरे ज़रिए भी गई और स्टेक होल्डर्स ने खुद भी दी। इसकी क्या एविडेंस है, ज़रा सुन लें। पिछले साल भी आपका कोयटा में एक धरना था, उस धरने के दौरान हुकूमत के वुज़रा से आपके मुज़ाकरात हुए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगी? 7 सितंबर को इस्लामाबाद से एक काबीना कमेटी बनाई गई, जिसके सरबराह वज़ीर दाखिला उस हुकूमत के राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़, जिसमें जो है शाज़िया मरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जो है ये तमाम जितने भी सेनेटर्स थे, ये सब वहाँ पर आए, मिनिस्टर्स थे। उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर जो है आज़म नज़ीर तारड़ ने हमें रिटन
शेप में लिख के दे दिया कि हम आपके मसले को इस्लामाबाद के ऐवानों में लेके जाएंगे, और वो ख़ुद इस बात को मान रहे थे, कबूल कर रहे थे कि मिसिंग पर्सनस को फेक इनकाउंटर में मार दिया जाता है, और हम इस सिलसिले को रोकने की भरपूर आपने उनको कोई लिस्ट भी दी थी मिसिंग पर्सनस की? जी, हमने उनको एक 700 के करीब मिसिंग पर्सनस की लिस्ट दी थी, जो मुल्क भर से मिसिंग पर्सनस के लोग थे, और इसके अलावा 50 नंबर की एक और लिस्ट दी थी जो इनके फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ उस धरने में मौजूद थे। और इसमें एक जो है ताबिश वसीम नामी एक लड़का था जो पोइट था, वो फिर उनको जो है 3 महीने के बाद फेक इनकाउंटर किया गया, इसमें कि जो है हमने इनको किसी मुकाबले में मारा है। अच्छा, अब ये मैंने आपको क्लिप्स इसलिए सुनवाए हैं कि ये आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद एक नया वज़ीर आज़म होगा। तो मैं ये आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये जो इशू है इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और BNP मैंगल और दीगर जो पार्टियां थीं, ये सारी इनसे ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा ऑन बोर्ड थे। सब ने मिल के कुछ वादे किए थे जो वादे पूरे नहीं हुए, और शायद इसीलिए निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज अदालत में नहीं पेश हुए। लेकिन 28 फरवरी अगली हेयरिंग होगी, शायद उस वक्त तक कोई नया वज़ीर आज़म आ चुका होगा, तो उसको तो वहाँ पे जाना पड़ेगा।